ज्ञानी ऋषि है। आप पुरातन सिद्ध सनकादि कहो, ब्रह्मर्षि देवर्षि राजर्षि कहो, सप्तर्षि कहो, ब्रह्मर्षि देवर्षि राजर्षि कहो, और दर्शन के सभा में, समाज में, वसीठान सभा में जितने थे तो सब में एक ही कॉमन फैक्टर है। यदि आपको पूरा कोई शास्त्र गुरु से नहीं जानना हो तो डायरेक्ट जान सकते हैं कि अनंत शुद्ध चिदाकाश है और उसमें कोई अंतःकरण जैसी कोई वस्तु ही नहीं, ऐसा है। बोलो। और आप कितना भी उपदेश के उपचार में फिराएंगे ना तो बाद में लास्ट में वस्तु यही आएगी कि अनंत शुद्ध चिदाकाश है और उसमें अंतःकरण जैसी कोई वस्तु नहीं। बोलो क्या कहना है? वही बोला शंकराचार्य, चित्तानि नाहं निर्विकल्पो निराकार रूपो। शंकराचार्य ने यही बोला, चित्तानि नाहं हम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभोरापन सदा में समर्थन न मुक्ति न बंधन सदानंद। ये उसने कहा वो तो निर्वाण षटकम है और उसमें तो मैं आता है कि मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, और ये हमने बताई, उसमें नहीं आता ये बात नहीं, तो उसको समझ में नहीं आएगा। ये फटाफट जो गोखा है वो बोल देते हैं। ये है महाचिदाकाश कैवल्य अणिशुद्ध आर पार प्रकाश, महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश। तो स्वयं प्रकाश एकदम क्लियर कैसे है? परम चिदाकाश सच्चा चुपका खुला आर पार। तो अभी हमको ये जो भ्रम हो रहा है कि मैं हूँ, ये विश्व है, तो अंतःकरण की स्फूर्ति है। तो महाचिदाकाश में सत्ता प्रकाश है, सत्ता स्फूर्ति नहीं है, तो पहली स्फूर्ति को अविद्या कहते हैं। अविद्या स्फूर्ति फिर स्थूल होती है। मैंने जैसे वराल स्थूल होकर जल होता है, जल स्थूल होकर मरप होता है, वैसे अविद्या स्फूर्ति स्थूल होकर अंतःकरण होती है। अंतःकरण की स्फूर्ति स्थूल होने से दृश्य होता है, ऐसा। तो अंतःकरण वही अविद्या है और अंतःकरण नहीं है वही अविद्या नहीं है। फिर स्थूल की तो बात ही नहीं रहती है, सूक्ष्म नहीं है, इसलिए अविद्या कारण है, अंतःकरण सूक्ष्म है और दृश्य स्थूल है, देह दृश्य स्थूल है। तो अंतःकरण नहीं है कहने से ही अनंत शुद्ध चिदाकाश तो क्लियर ही है अपने में, लेकिन जो भ्रम जो रहा है ना वो टोटालिटी में उसका सामान्यकरण जनरलाइजेशन करो तो अंतःकरण है। एक शब्द में वसीठ उसको मन कहते हैं और मन नहीं है उसको मुनि कहते हैं, और वो मन नहीं है वो अनंत शुद्ध चिदाकाश, वो डायरेक्ट है ऐसा। और ये सब जो सब झंझट है तो वो दूसरे किसी की नहीं है, मन की है। और एक्चुअली वो झंझट सच्ची नहीं है क्योंकि मन सच्चा नहीं है। और सब में ये कॉमन है। कितना भी आप पहली पृथ्वी आज तक का किसमें ऋषि मुनि ज्ञानी होगा ना, कितना भी बड़ा होगा, चाहे वो अवतार होगा, पैगंबर होगा, जगत गुरु होगा, विश्व विभूति होगा, परम योगी, अरे इसको प्रसाद दिया सब दिया, मतलब हमने बोला कि लेकिन क्या क्या है उसको मालूम नहीं होगा। ये तो बताया जामफल है, केला है और द्राक्ष है। वो कोसड़ी तो दे दी ना सब, वो कोसड़ी थी वो, हाँ वो दे दे। ये तो जानते नहीं है लेकिन अभी आप जानते हैं। आपको कोसड़ी दी? नहीं कोसड़ी नहीं प्रभु पहले खत्म हो गई थी, हो गई। लास्ट में जो आई थी माड़ी बालासिंह वाले उनको दिया था। बराबर खत्म हो ही नहीं बोलने का, यहाँ खत्म कभी होता ही नहीं। 0-0 हो गया। खत्म होता है इधर बोलना ही मत। हाँ प्रसाद दे दिया ऐसा बोलते, खत्म तो होता ही नहीं है, अनंत पूर्ण है। आपको समझ में आया कि जो पहला ऋषि मुनि कोई भी वो अवतार हो, भगवान हो, पैगंबर हो, विश्व विभूति हो, देवगुरु ईश्वर हो, ईष्ट हो, कुलदेवी हो, कुछ भी हो, अभी लास्ट तक होगा जब तक सृष्टि रहेगी। तो इसका कॉमन फैक्टर इतना ही आएगा कि अनंत शुद्ध चिदाकाश है
और मन नहीं है, दूसरा कुछ नहीं आएगा। जाओ कहीं भी ढूंढ लाओ। और दूसरा चौथा पीपा फाड़ेंगे तो ये कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, आएगा सही लेकिन फिरता फिरता ये आएगा, दूसरा फिर आएगा, फिर दूसरा, तो वो आपको सब टोटल इनमें मालूम नहीं पड़ेगा, आपको एब्स्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, ये एब्स्ट्रैक्ट है। समझे? और जब आप ये श्लोक बोल गए मालूम है, तो उसको ऐसा बोलेंगे, सच्चिदानंद रूपो शिवो हम शिवो, मैं ये हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मनोबुद्धि अहंकार, तो मैं मन रहा है, मन से कहते हैं ये मैं हूँ नहीं, ये मैं नहीं हूँ, और एक्चुअली मन नहीं है, इसलिए अनंत शुद्ध चिदाकाश, इसलिए एकदम सहज है, सोचना कहना सुनना नहीं है, याद रखना बोलना, वो सब मन का है, विचार वाणी शब्द और सब मन का है, ये सब जो सत्शास्त्र सब मन का है, ये सब जो भगवान है वो सब मन के है। नहीं समझे? भगवान है उसमें से मन निकालो तो अनंत शुद्ध चिदाकाश है, लेकिन भगवान नहीं है। अनंत शुद्ध चिदाकाश नहीं है ऐसा नहीं कह सकेंगे। होना पहुंचता है, टूका पड़ता है। होना पहुंचता है। आप जो भी कुछ मानेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, जानेंगे, सुनेंगे, कहेंगे, रहेंगे, वो सब मन है, वो नहीं है। और अनंत शुद्ध चिदाकाश, मैं ये मैं हूँ और ये विश्व है, वो मन है, अनंत शुद्ध चिदाकाश। अभी कोई ऐसा कहे कि हमने इसका जनरलाइजेशन तो जान लिया, पूरा पृथ्वी से आकाश, आकाश से पृथ्वी तक नहीं है उसका तो मन, और वो नहीं है वो भी जान लिया। अभी हम अनंत शुद्ध चिदाकाश कैसे जाने? बोलो, है ना? क्वेरी सिंपल क्वेरी है, क्वेरी नहीं है। ये नहीं रहेंगे तो वो तो है ही ऐसे। बोलो। इस प्रकाश और जैसे जल से तरंग है, लेकिन जल है और जल में तरंग नहीं है, वैसे अनंत शुद्ध चिदाकाश है, और अनंत शुद्ध चिदाकाश का ब्रह्म मात्र तरंग मन है। तो अनंत शुद्ध चिदाकाश में मन, वो जो ब्रह्म, वो तरंग नहीं है। तो यहाँ ये मन, समझा था ना, वो ब्रह्म नहीं है, तो वही अनंत शुद्ध चिदाकाश। और वो कितना भी जाने, अनुभव करे, सोचे, समझे, बोले, करे, रहे, वो सब मन है, और वो कुछ नहीं है, और वो कुछ नहीं है, और अनंत शुद्ध चिदाकाश। कुछ भी रहे तो वो मन है, और कुछ भी न रहे वो अनंत शुद्ध चिदाकाश। ये चौपड़ी में नहीं मिलेगा। आपने जो भी पढ़ा है, सुना है, जाना है और अंदर याद रखा है और बोलते हैं, वो सब मन है। जो देखा है, जो आप फिरे हैं, जो देखा है, जाना है, सुना है, सोचा है, समझा है और याद रखा है, वो बोलते हो, या जो जी रहे हो, कर रहे हो, मान रहे हो, वो सब मन है, वो सब कुछ नहीं है, और अनंत शुद्ध चिदाकाश। तो मुनि माने मन रहित, जैसे कि वशिष्ठ मुनि, वाल्मीकि मुनि, तो मुनि बोलेंगे तो वशिष्ठ नहीं रहे हैं और अनंत शुद्ध चिदाकाश रहा है। वाल्मीकि मुनि तो मन नहीं है, इससे वाल्मीकि नहीं है। अनंत शुद्ध चिदाकाश मन से वाल्मीकि है, और मन नहीं है इसलिए वाल्मीकि नहीं और अनंत शुद्ध चिदाकाश, ऐसा है। वशिष्ठ मुनि, अत्रि मुनि, अगस्त्य मुनि, है ना सब ऐसा, लेकिन वो मन से मुनि है, लेकिन मन नहीं है इसलिए मुनि है, और मन नहीं है इसलिए अनंत शुद्ध चिदाकाश, ऐसा। लेकिन जहाँ मन है तो फिर वो ये सब है, ये मैं हूँ, ये विश्व है, ये सब मन है। कैसा है? क्लियर होता है?
एक जन ऐसा कहता है, वर्षों पहले आपके देश में ऐसा सुनते हैं, ये सब सच्चा है लेकिन मन नहीं मानता है ना, ऐसा बोलते। तो कोई बात नहीं, आप जानो, यहाँ तो मन ही नहीं है, इसलिए मानना न मानना नहीं है। और अनंत शुद्ध चिदाकाश है, इसलिए भी मानना मानना नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। वो सब जानते थे, वो आए थे ना कल, वो जानते थे। वो क्या बोले, इसका कोई शब्द नहीं है, मैंने जानते हैं, अभ्यास है, मालूम पड़ गया है। अभी इधर उन्होंने सब जगह फिरे होंगे, सुना होगा, पढ़ा होगा, जानते होंगे, इसमें क्या फर्क लगा होगा? इनको इधर डायरेक्ट मिला प्रकाश, स्वयं प्रकाश अपने आप, और कोई प्रक्रिया उपचार ऐसा कुछ नहीं। और सबसे बड़ा मैं नहीं है, बाकी सब जगह में मैं ज्ञान मैं है ना, ऐसा कुछ भी नहीं। वही मन की पहली वृत्ति है। और मन है वो बंडल ऑफ थॉट्स है, विचारों का समूह, वृत्तियों का समूह। तो उसमें पहली वृत्ति है वो मैं है। तो मैं नहीं है तो पूरा मन नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना, सुपड़ा साफ। और मैं नहीं है, मैं है। तो जैसे केंद्र में से त्रिज्या निकलती है ना, तो पूरी वृत्ति निकलती है सारी, और पैरामीटर मन बनता है, मरी ऐसा परीक्षा समझते हैं। केंद्र है वो पहली वृत्ति मैं है, और त्रिज्या है वो उसमें से निकला हुआ प्रोजेक्टेड वृत्तियों का समूह है, और उसका सम टोटल पैरामीटर है वर्तुल। तो यहाँ केंद्र वर्तुल नहीं है, वो परिधि हो गया, ये अपरिधि, ऐसा अनंत पूर्ण अपरिधि, निर्भ्रांत निरपेक्ष। समझ में आया क्या? ये सब जो दिख रहा है, मैं, विश्व, ये सब मन है, टोटालिटी में मन, और मन नहीं है, और अनंत शुद्ध चिदाकाश है। और चिदाकाश है, ऐसा विचारवाणी शब्द अर्थ भी नहीं है। वो क्या है कि वो चैतन्य प्रकाश है, चिद धातु है ना, तो हम स्वयं ही एक अनंत व्यापक चैतन्य प्रकाश, ज्ञान, शांति। ये इन्नेट है पहले से, ऐसा मन नहीं है, इन्नेट है। तो मन को क्या कहते थे कि भ्रम है, मन भ्रम है, तो ये इन्नेट है। अभी जानने वाले कोई थे, इनमें साढ़े थे, बाकी दूसरे को मालूम होता था कि इसमें ये किसी में मन नहीं है, लेकिन इसमें किसी में नहीं, मन स्वयं नहीं है, मन खुद नहीं है। फिर ये दिख रहा है, ये हल चल रहा है, सब दिख रहा है, तो मालूम तो पड़ता था कि ऐसा। अभी ये इस दुनिया का मानस नहीं है, उसका अर्थ ये होता है कि अनंत शुद्ध चिदाकाश है और मन नहीं है। इस दुनिया माने मन नहीं है, ऐसा अर्थ होता है। लौकिक में क्या होता है मालूम है? मेरे में इसके लिए मन नहीं है, मेरे में इसके लिए मन है, ऐसा लौकिक में ऐसा होता है। तो वहाँ फिर आटा फेरा और आशीर्वाद। समझ में आया? मेरे मन को ये भाता है, मेरे मन को ये नहीं भाता। ये मन है, नहीं भाता है, फिर भी
भाता है, माने मन है, वो तो अमुक नहीं भाता है, लेकिन अमुक भाता है, वो मन है। फिर वो कितना भी वो चिदाकाश का पढ़ेगा, सुनेगा, बोलेगा, वो मुझे भाता है, फिर ये भी भाता है। उसमें अमुक भाता है, अमुक नहीं भाता है। तो वो चिदाकाश जानना वो भी मन है, क्योंकि जो मन इसमें ये मैं हूँ, ये विश्व में है, मैं अमुक नहीं भाता है, अमुक भाता है, वही मन चिदाकाश जानता है, इसलिए वो भी मन है। मन में चिदाकाश में मन का जानना नहीं है, मन का चिदाकाश को जानना नहीं है। चिदाकाश स्वयं है, अकेला है, शुद्ध है, समझाते हैं, अकेला केवल अकेला शुद्ध। उसमें केवल ब्रह्म, गांधीनगर का रमण नहीं है, केवल ब्रह्म रमण। क्योंकि वो सब मन में आता है। जितना भी भगवान है ना, देव गुरु ईश्वर, आपका इष्ट देव, कुल गुरु, सदगुरु, कुलदेवी, तो उसमें से मन निकालो ना तो वो नहीं है। सदाशिव बोला ना, इससे उल्टा चल रहा है। सदाशिव ने वशिष्ठ को कैलाश में क्या कहा मालूम है? कि हे वशिष्ठ, तुम कोई भी हाथ पग वगैरह हाथ पग वगैरह अवयव वाला देवकल्प हो, उसमें से भी चैतन्य निकाल लो, तो सार क्या है कहो, तो तुम कहो चैतन्य के सिवा दूसरा सार क्या है वो कहो। ऐसा कहा ना, हम ऐसे कहते हैं कि कोई भी आप हाथ पैर वगैरह अवयव वाला देहकल्प हो, समझे में, तो उसमें से मन निकालो, फिर उसमें सार क्या है वो तुम मुझे कहो। तो वो जिसको आप मानते थे वो नहीं है, समझ में आता है? वो मन से उसको मानते हैं। क्या फर्क है? सदाशिव ने भी एक्सप्रेशन किया, वो बराबर है। तो ये एक्सप्रेशन में क्या फर्क है? सदाशिव ने ऐसा कहा कि वो हाथ पैर वगैरह वाला देव है ना जो तुम कल्पते हो, उसमें चैतन्य सार है। और यहाँ क्या है कि अनंत शुद्ध चिदाकाश ही अनंत शुद्ध चिदाकाश है, उस वो है और उसमें सार चैतन्य सार है, ऐसा नहीं है, वो है ही नहीं। बोलो क्या डिफरेंस है? बहुत बड़ा डिफरेंस। हाँ, तो आपके इष्ट सदाशिव को बोल देना, नहीं समझ में ही नहीं आया होगा। उसने क्या कहा, तुम हाथ पैर वगैरह अवयव वाला देव कल्प हो, उसमें सार क्या है वो तो मुझे कहो। तो उसका मतलब हाथ पैर वगैरह अवयव वाला देव है और उसमें सार चैतन्य है। और यहाँ क्या है कि अनंत शुद्ध चिदाकाश में मन नहीं है, वो कल्पो शब्द है। हाथ पैर वगैरह अवयव वाला देव कल्पो, तो मन नहीं है, इसलिए देव कल्पना नहीं है, इसलिए फिर देव कल्पना कह के फिर उसमें चैतन्य सारे कहना नहीं है। क्लियर होता है? एकदम। क्या एकदम? आए हाँ तो एकदम क्लियर। कैसा एकदम क्लियर? जैसे सदाशिव ने कहा कि तुम हाथ पैर ऐसे अवयव वो सब कल्पने का है। कल्पो, हाँ कल्पो यानी मन कल्पो का और कल्प। फिर उसमें चैतन्य उसमें सार। चैतन्य तो सार। ऐसा होता है क्या? नहीं पहले कल्पने का होता है क्या? नहीं, देव तो सबने क्या किया है यही गड़बड़। कि मुझे इसका दर्शन हुआ, मुझे कहा है पहले, मुझे वो मन है, और दर्शन भी मन है, संकल्प कल्पना त्रिपुटी।
ये आप लोग लेट नहीं हो तो प्रज्ञेश जाना है तो निकलो। एयरपोर्ट जाओ, एयरपोर्ट जाओ। टाइम है। जो कल्पना हुई है ना वो मन है, इसलिए वो कुछ वो सब और आनंद बजट में बनना देगा। डायरेक्ट है। ये को मानो जैसे कि खाई। वही बात है कि अभी तक जो सत्संग जो समझते थे तो उसमें प्रभु जी का प्रकाश आ रहा, तो प्रकाश है ही मतलब। तत्वबोध हुआ होगा ना, ये लेने गए तो आने जाने में तत्वबोध हुआ होगा ना। नहीं, नजदीक में ही थे तो ये कैसा लेना है, कितना हाइट है, ऐसा सब पूछा और लेके तुरंत ही आए। ज़्यादा हमको प्रसाद लेने का बाकी था, इसलिए आके आके लिया शाम भी था फुल कम था। नहीं फुल। से मनुष्य नाम पड़ा और मनु और शत्रुपा के संतान पहला मनुष्य। मन से जन्मता है, मन से जीता है, मन से सुखी दुखी होता है, मन से मरता है। अरे अनंत शुद्ध चिदाकाश, इसमें तो ये मन और मन का कुछ नहीं, इनसे परम शांति, परम प्रकाश, परम शांति। मन से ही अच्छी लगती है, मन से अच्छी नहीं है ऐसा लगती है, भली बुरी लगती है, वो मन है। और मन को सच्चाई का मालूम हो ना तो बुरी वस्तु भी भली लगती है, और सच्चाई का मालूम ना हो ना तो भली वस्तु भी बुरी लगती है। मन को सच्चाई का मालूम हो ना तो बुरी वस्तु भी भली लगती है, और सच्चाई मालूम ना हो ना तो भली वस्तु भी बुरी लगती है। बोलो ये रियलिटी है। तो ऐसा क्या है ना कि हमको सीधा का समझ में नहीं आता, हमको वो चीज़ समझ में नहीं आता, तो भली वस्तु बुरी लगती है, ये मन का काम। और ऐसा कि मुझे पानी पूरी भाती है, हाँ, तो उसका अर्थ क्या हुआ? तो किसका काम है? मैंने सीधा का तो वर्षित नहीं है और पानीपुरी है। यहाँ क्या क्लियर होता है? मैं नहीं है ऐसा रखने का। व्यक्ति तो परम शांति ही है, मेरे से भी झंझट है, वो तो भ्रम है, असत्य है, नहीं है, ये झंझट नहीं है, ये दुख वेदांत नहीं है, और वो तो फिर परम शांति ही है। आस्था का परम कह दीजिए परम शांति, नहीं ये तो सब आ गया। ये मैंने इससे तो सब प्रश्न होता है, वैसे मैंने इससे कोई प्रश्न नहीं। और
चिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश આ चिदाकाश સ્વસમિત્ય સહજ નિર્વિકલ્પ આ चिदाकाश પાલન કરીને પરમ શાંત सहज है प्रकाश है इसलिए तो सब प्रकाश है लेकिन प्रकाश में मन नहीं है तो मन पहले जो मन नहीं है ऐसा मन ऐसा भ्रम होता है उसमें मैं और विश्व ऐसा भ्रम होता है लेकिन मन ऐसा भ्रम नहीं है मैं और विश्व ऐसा भ्रम नहीं है और प्रकाश है और शांति है ना केवल प्रकाश है अकेला शुद्ध वो ज्ञान है उसका अलग अलग शब्द है चिदाकाश को चैतन्य प्रकाश ज्ञान को मन जिसे एक शांति को और सब पर्याय चिदाकाश और अनंत व्यापक चैतन्य प्रकाश ज्ञान शांति વાક્યનું નામ પ્રેમ છે. એટલે કેટલું બધા પ્રકાશ કે સિવાય કુછ નહીં. ભાગ ભાગ ભેદ सब दिवाली प्रेम क्या बोलते हैं आपके जो वचन है ना वो ऐसे प्रिंट हो जाते हैं। तो जैसे कहा था कि प्रकाश ही प्रकाश है तो उसमें भास भाग भेद भ्रम हुआ नहीं है, नहीं होता, नहीं होगा, नहीं होता। બધી બધું કાપી નાખે એમ શંકા. हैं? શંકા બધી બધું કાપી નાખે એમ. शंका है ही नहीं હા મતલબ प्रकाश ही है शांति ही है प्रकाश है ये कौन प्रकाश रहा है भ्रम नहीं है बस तो भ्रम कौन सा तो मन मैं विश्व बस हो गया कि नहीं ये होता है ना ये कौन प्रकाश रहा है प्रकाश तो है लेकिन प्रकाश ही है प्रकाश है और भ्रम नहीं है तो भ्रम क्या मन मैं विश्व तो वो नहीं है और प्रकाश प्रकाश है वही शांति क्लियर है एकदम डायरेक्ट नो मीडिया 0 नो कॉम्प्रोमाइज अभी मनुष्य ऐसा क्या है चलो अभी मैं ये मनुष्य हूँ ये विश्व है कि नहीं तो मैं और विश्व जो लग रहा है वो कौन लग रहा है तो मन अच्छा फिर उसको कौन प्रकाश रहा है तो प्रकाश में ये मन मैं विश्व नहीं और प्रकाश शांति है कि नहीं प्रकाश कहो ज्ञान कहो शांति कहो प्रकाश ज्ञान है और ज्ञान शांति है और प्रकाश ज्ञान शांति एक ही वस्तु है और उसमें मन में विश्व ये भ्रम नहीं है ये भ्रम भी एक ही वस्तु है मन में विश्व और प्रकाश ज्ञान और शांति वो भी एक ही वस्तु है तो प्रकाश ज्ञान शांति है आत्मा भी शब्द हुई प्रकाश ज्ञान शांति है मन में विश्व भ्रम नहीं है कि नहीं भ्रम नहीं है प्रकाश है भ्रम नहीं है फिर उसको चैतन्य कहते हैं उसको फिर चिदाकाश कहते हैं आत्मा कहते हैं वो तो सब एक है मोक्ष कहते हैं मोक्ष ज्ञान आत्मा सब एक ही शब्द मोक्ष ज्ञान लेकिन वो शब्द का अर्थ करने में फिर भ्रम को उसके साथ जोड़ते हैं ना तो अर्थ बदल जाता है मोक्ष के साथ ज्ञान के साथ आत्मा के साथ चैतन्य प्रकाश ज्ञान शांति उसके साथ अभी ये क्या समझते कि मैं सच्चा वहाँ ऐसा वेदांत कहाँ ठगाया है मैं को सच्चा मन है ना और मैं भ्रम है आकार भ्रम है असत्य नहीं है वो मन की पहली वृत्ति है तो मन ही भ्रम है इसलिए उसकी सारी वृत्ति क्षमता केवल बहुत भ्रम है ना फिर मैं विश्व दृष्टादृश्य साक्षी साक्ष्य भ्रम ये सब मन का है तो मन नहीं है ये एकदम टोटलिटी में कहना है तो प्रकाश है मन नहीं और प्रकाश में
ऐसे है अरे बैठने दो ना उसको दो उसको करने दो बुलाई बाकी अभी नया चालू करेंगे तो बुलाएंगे तो चालू करो ना अभी से उनसे ही चालू करो नहीं ये सब रख के फिर निकालना पड़ेगा આ લો 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 આમાં રે નો ઊંધું પડે એ લો પણ તમે તમારું અલગ उसको अभी क्या उमदा पड़ेगा उमदा पड़ने में बाकी कहाँ है नया उमदा कहाँ से पड़ेगा उमदा पड़ने में અહીંયા બેસીને તમારા અલગ બનાવો આ બાજુ તો અલગ જ છે હા અહીંયા બેસીને આ બાજુ અલગ બનાવો તમે એ ગોવિંદ પ્રભુ તમારા અહીં આવતા તમે છે ને બધાને ભેગું કરવાનું ચાલુ કરો. હજુ ના કરો હા આ બધાની વાત ના કરો एक काम करो ना देखो एक काम करो उसको वहाँ बिठा दो और आप इधर नया शुरू करो क्योंकि वो आपको मालूम पड़ेगा તમારે નવું કરવું. नया आपको मालूम पड़ेगा इसे उसको वहाँ बिठा दो કોઈ નહીં કિયા હે અહીંયા તો એ રહો. बस आप नया शुरू करो आगे बढ़ो आगे તમારે કેટલા બાકી અમારા એનો ઓછા લાગે તમે લઈ આયા મેં તમારા પડે ના હું તો એકલા હાથ ये ले लो ये सतीश प्रभु इसको क्षेत्र की ले लो जो चिदाकाश का जो चैतन्य प्रकाश ज्ञान शांति वहाँ से भी सोचे बगैर होगा ना तो सीधा पड़ेगा तो मन से होगा ना तो कितना भी सोच के होगा ना तो भी उल्टा पड़ेगा बोलो कैसे वो क्या है करामत बोलो वो करामत क्या है सोचे बगैर और वो सोच के चैतन्य प्रकाश ज्ञान शांति से सोचे बगैर करेंगे तो भी सीधा होगा और मन में विश्व ये ब्रह्म से सोच के भी करेंगे तो भी उल्टा होगा तो कैसे क्या करामत क्या है जादू क्या है जादू चिदाकाश से चिदाकाश चैतन्य प्रकाश ज्ञान शांति तो सोचे बगैर करो तो भी बराबर होगा सीधा होगा और मन मैं विश्व ये भ्रम से कितना भी सोच पे करो उनका पड़ेगा क्यों नहीं ऐसे करते हैं इसलिए नहीं ऐसा ही होगा है उससे करते हैं इसलिए है ही रहेगा ऐसा है ये सब करते हैं किससे करते हैं नहीं ऐसे उससे इसलिए अब इतना इच्छा पूरी होती नहीं क्योंकि वो नहीं है और ऐसे करते हैं तो क्या होता है है ही रहता है उसमें कोई अभाव नहीं कोई इच्छा नहीं कैसा है बोलो करामत कैसी है करामत हम स्वयं આમની જોડે અડધા આપી દો અડધા આપી દો અડધા फिर एक है कि बाद में ही है ही पहले है कि बाद में तो इधर लिखा ना અમે થોડી વાર રહીને લઈશું हम स्वयं एक ही अनंत व्यापक चैतन्य प्रकाश ज्ञान स्वरूप है
तो ही कहाँ है? हम स्वयं ही कि हम स्वयं एक ही? हम स्वयं एक ही। हम स्वयं एक ही हैं। एक ही एकमेव हम मने हम स्वयं एक ही अनंत व्यापक। राम बोले प्रहलाद को विष्णु प्रसन्न और उपदेश नहीं किया, प्रहलाद विष्णु गुरु नहीं, तो प्रहलाद का अपना व्यापक आत्मा ही विष्णु रूप से प्रत्यक्ष हुआ था, दूसरा विष्णु नहीं था। हम स्वयं एक ही, हम स्वयं ही एक है। वो बराबर है ना, जो लिखा है वो तो बराबर है। हाँ प्रभु। हम स्वयं एक ही अनंत व्यापक चैतन्य प्रकाश ज्ञान शांति है। तो फिर सब आ गया ना, अभी स्वभाव भी उसमें आ गया। स्वरूप और स्वभाव अलग नहीं पड़ता है, जल और तृप्ति अलग नहीं पड़ता है। ये लोग स्वभाव जिसको मानते हैं वो ब्रह्म को मानते हैं, मैं विश्व। तो ये ऐसा बोलेंगे ये आत्मा का स्वभाव है, चिदाकाश का स्वभाव है। स्वभाव नहीं है, चिदाकाश है और ब्रह्म नहीं है, मन में विश्व। तो क्लियर हो गया ना? एक एक वस्तु एकदम आर पार क्लियर होती है ना। एक ही है, अनंत अनेक नहीं है, वो भी क्लियर होता है। चैतन्य प्रकाश ज्ञान है ना? कौन है क्या है वो कुछ इसका वो हमको वो देना ऐसा एकदम क्लियर कि मिट्टी में जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो दिखते बर्तन है, लेकिन एक्चुअल में है मिट्टी ही। उसको चाहे बर्तन को बर्तन तो वो आरोप लगाया गया है, लेकिन एक्चुअल में मिट्टी ही है। जैसे घरेणा होते आभूषण, तो उसमें एक्चुअल में सोना है मूल तत्व। वैसे ही ये सब भासता है, ये दृश्य दृष्टा, लेकिन एक्चुअल में वो महाचिदाकाश ही है। क्लियर है ना? क्लियर एकदम। तो सब जानते हैं, तो उसको सच्चा कितना जानना है? सब जानते हैं, तो सच्चा कितना जानना है? सच्चा सिर्फ इतना ही जानना है कि जो देखने वाला है और जो दिख रहा है, यानी दृष्टा और दृश्य बराबर दो है, लेकिन एक्चुअल में दोनों एक ही है। मतलब कि ये तो एक बास है कि भाई आभास है कि ये दिखने वाला और दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में एक माँ चिदाकाश ही है, अनंत। क्लियर। और वो स्वयं प्रकाश है, वो स्वयं खुद है, कोई नया आता नहीं, वो पहले से रहा है। और उसमें परम आनंद परम शांति है, बस। फुल एंड फाइनल। फुल एंड फाइनल। खाली वो अनंत माचिदाकाश ही है, लेकिन नहीं है ऐसा दृष्टा दृश्य ब्रह्म में आ गया है। उसको सच्चा इतना ही जानना है कि अनंत माचिदाकाश है और दृष्टा दृश्य ब्रह्म नहीं है ना? क्लियर है? वो उसका बाकी है, उसका तो पाटन वाले को आपके नीचे वाला दोनों बाकी होगा, उसका दोनों बाकी होगा। वो अभी आएगा। तैतीस अभी आएगा, वो 33 कल बनेगा, वो 34 6 अगस्त में आए, उसमें इतना बन गया।
ये हो गया तो 4 महीने और 10 दिन 130 दिन में 34 तो कितनी एवरेज आई 34 तेरी बात तीन चार दिन के एक एवरेज आता है ऐसा है तो फटाफट हो जाता 3 दिन में तो आ जाती है। डायरेक्ट ये जो लोग हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि पुस्तक पढ़ने से होगा, किसी गुरु जब मिलेगा तब होगा, या भगवान परमात्मा की कृपा होगी तब होगी। लोगों को ऐसा लगता है, इसलिए पोस्टपोन होता है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो तो स्वयं प्रकाश ऑलरेडी है ही, उसमें किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। दूसरा है ही नहीं। दूसरा है ही नहीं। लोग उसमें दो भाग पड़ते हैं, भाग रही तनपूर्ण माचिदागस है तो उसमें माचिदागस दूसरा है और मैं दूसरा हूँ। इसलिए भाग रही तनपूर्ण माचिदागस में दो भाग पड़ते हैं ना, इसलिए फिट है। समझ में आते? भाग रहित में दो भाग पड़ते हैं, एक भाग रहित भी है और उसमें एक भाग भी है। अनंत महासागर में दो भाग पड़ते हैं, अनंत महासागर भी और मोजा भी है। अपने को मोजा मानते हैं, एक्चुअली स्वयं महासागर ही है। हाँ, अनंत महासागर। अब वो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो ऐसा तो समझे कि हाँ मैं स्वयं महासागर हूँ, चलो माना, मोजा नहीं है, पानी है, महासागर ही, अनंत महासागर ही, लेकिन मैं उसको रियलाइज कैसे करूँ? वो लोग वहाँ फंसे, कुछ करके रियलाइज करूँगा। ये तो मेरा मानना हुआ ऐसा। हाँ, मानना हुआ, ऐसा नहीं, वो तो है ही, मानना की है ही। मतलब मैंने एक बार मेरे अंकल है, वो 20 साल से इस बात पे चल रहे हैं, तो वो कहता है कि मैं पूरे दिन अवेयरनेस में रहता हूँ, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि बुद्ध बनना, एनलाइटन होना, तो वो होता क्यों नहीं है? तो मैं कहती इसमें होना क्या है? होना क्या है इसमें? आप 40 साल तक घूमते रहो फिर भी नहीं होगा। इसमें होना क्या है? आप जो बोल रहे हो, मतलब कि आप ये तो बोल रहे हो कि मैं अवेयरनेस हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं ये सब जानने वाला हूँ, तो बस वो तो पहले से है ही, उसको पाना थोड़ी ना है। वो क्या है कि उसमें भाग पड़ते हैं कि ये मैं हूँ। हाँ, वो उसको होता है, हाँ, वो और ये मैं नहीं हूँ, तो वो तो है ही। वो तो है ही, ये मैं हूँ, वो सबको नड़ता है। वो सबको नड़ता है। इसलिए माचिदागस सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो वहाँ फिर क्लियर हो जाएगा कि मैं नहीं है। तो मतलब लोग शब्द से तो समझते, लेकिन एक्चुअल में नहीं समझते। लोग शब्द से तो मानने लगते कि हाँ आपकी बात सही है, लेकिन वो तो वही समझते जो उनको समझना होता है। वो जो मैं नहीं है उसका ये प्रश्न है, उसका ये प्रश्न है। और वो क्लियर हो जाए कि माचिदागस सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। तो माचिदागस परम कैवल्य, परम शांति, माचिदागस आनंद संपूर्ण स्वयं प्रकाश। वो क्या है? मैं रखते हैं ना, और मैं के साथ उसके शब्द को जोड़ते हैं, इसलिए क्लियर नहीं होता। मैं नहीं है, हाँ। उसके शब्द को इसके साथ मतलब लोग माँ चिदाकाश को मैं से अलग समझते हैं, और मैं माँ चिदाकाश को प्राप्त करूंगा ये करके या ये सुन के या गुरु से, इसलिए ये प्रॉब्लम होती है। माचिदाकाश आनंद संपूर्ण स्वयं प्रकाश, माचिदाकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प, माचिदाकाश परम कैवल्य, परम शांति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। तो ये अहंकार भ्रम है, असत्य नहीं है, वो क्लियर हो जाए तो सब क्लियर है। आप दोनों ऊपर आ जाओ, वो उधर बैठेंगे। आप दोनों ऊपर आ जाओ। आपको बैठना है तो आप ऊपर देखा पूछो कैसा प्रकार से पूछो। वो इधर रहेगा, उसको ऊपर 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 रख दे। कहाँ नीचे बैठ दे? हाँ, पर वो आसन लेके बैठ। वो आसन उधर है, उसके नीचे दिया है ना, उसके पैर के नीचे दिया है। सतीश प्रभु, आपने पढ़ा? क्या कहते हैं? प्रभु ने कहा वही ये सब है, और ये भी इसमें यही है, इसमें भी यही है, और क्लियर हो गया संपूर्ण। समष्टि चिदाकाश है, समष्टि चिदाभास नहीं है।
लो प्रसाद लो। और इनको दोनों को बाद में प्रसाद देना सब, अंदर भी सबको देना, इधर सबको दिया नहीं होंगे। और माचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं मानने का है कि मैं नहीं है तो माचिदा का दूसरा है, ऐसा नहीं। फिर मैं नहीं है वहाँ भी माचिदा का अनंत व्यापक है, अवैयक्तिक सार्वत्रिक है, वो व्यक्ति नहीं है, माने स्फूर्ति स्पंद दृश्य भ्रम नहीं है। तो सत्ता प्रकाश है, सत्ता स्फूर्ति नहीं है, ये स्फूर्ति है। तो स्फूर्ति का भ्रम रखने से सत्ता प्रकाश आवरण मिलता है, और सत्ता प्रकाश अनंत व्यापक है, समझा दे। तो यहाँ भी स्फूर्ति नहीं, जहाँ मौजा का स्फूर्ति भासता है वो नहीं है, फिर अनंत, वहाँ भी अनंत महासागर, लेकिन स्फूर्ति का भ्रम रखने से अनंत महासागर आवरण में रहता है। और ये स्फूर्ति का भ्रम न रखे कोई भी समर्थी व्यक्ति, अनंत व्यापक में टोटालिटी में कोई भी स्फूर्ति नहीं है, अनंत मौजा नहीं है और अनंत महासागर एक ही जगह है। तो अनंत व्यक्ति नहीं है, समर्थी व्यक्ति अनंत व्यक्ति नहीं है, और अनंत माचिदा चैतन्य, सेल्फ एंड ईगो, चैतन्य और अहम। तो चैतन्य है, अहम नहीं। चैतन्य सत्ता है और अहम स्फूर्ति है। लोग ये क्लियर नहीं होते इतनी बात, तो अहम का भ्रम को सच्चा मानते हैं, इसलिए प्रश्न होता है। तो भ्रम का मतलब भी ऐसा ही होता है कि वो सच्चा नहीं है, तो फिर उसके लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर भ्रम हो तो भ्रम को दूर करना हो ना, लेकिन भ्रम तो है ही नहीं, तो उसको दूर करना कहाँ से? लेकिन भ्रम नहीं है, लेकिन भ्रम रखते हैं ना, बोलते हैं खाली भ्रम मतलब है। उनको सिर्फ इतना ही क्लियर है कि भ्रम है, यानी कि भ्रम कुछ नहीं है। अभी ये प्रकाश है, प्रकाश है तो कैसे कि सब जाना जाता है, वो प्रकाश का पर्याय है, प्रकाश का क्राइटेरिया है, ज्ञान का पर्याय। मुख्य लक्षण। तो ये सब प्रकाश है, और प्रकाश में भ्रम नहीं है। तो मिस्टेक कहाँ होती है कि जो प्रकाश में ये जो मैं है वो भ्रम है, वो नहीं है, उसके बदले मैं प्रकाश हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, वो भ्रम। मतलब वो प्रकाश को मैं मान लेते हैं, नहीं, तो अहंकार का भ्रम रखते हैं, उसी को प्रकाश मान लेते हैं। हाँ उसी को। ये प्रकाश रह के ही क्लियर हो सकता है, मैं रह के क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकाश तत्व है, सत्ता है, और वही सच्चा भ्रम तत्व है। स्फूर्ति है, वो नहीं है मैं। सब लोग कितना भी ब्रह्म ज्ञान वाले हो, वेदांत वाले हो, वो अहंकार के भ्रम को ब्रह्म मानते हैं, और एक्चुअली जो ब्रह्म है वो अनंत सत्ता प्रकाश है, और उसमें अहंकार का भ्रम, ये स्फूर्ति नहीं है, ऐसे कोई क्लियर नहीं। इतना ही फर्क है, यहाँ दूसरा फर्क नहीं। ये दूसरा सब प्रकाश दिए, प्रसाद दिया इन लोगों, दूसरा जो भी हो दिया ना, अंदर दिया सबको, द्राक्ष प्रसाद। ये आप कितना भी समझेंगे ना, तो भी नहीं समझेंगे। कब आप क्लियर होंगे मालूम है? आपको समझ में आता है? आप कितना भी जानेंगे ना, तो भी कुछ नहीं जानेंगे। कैसे? मैं सब जानता हूँ, खलास। आपको क्या जानना है कि मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, बस इधर इतने सारी वर्ल्ड में जो ज्ञान है उसमें और इसमें इतना ही डिफरेंस है कि ज्ञान है, प्रकाश है, लेकिन मैं नहीं है। तो वो क्या बोलते हैं? मैं को ज्ञान मानते हैं, मैं को प्रकाश मानते हैं, मैं को चैतन्य मानते हैं, मैं को ब्रह्म मानते हैं। समझ में? वो इसलिए हम ब्रह्मस्मि बोलते हैं, हमको ब्रह्म हाँ मानते तो अरे फिर भी ये भी आप यहाँ सुन रहे हैं ना, वो भी जाने ना, वो मैं रख कर जाने ना, तो भी वो नहीं है, वो जानना नहीं है। ज्ञान ज्ञान है, मैं ज्ञान नहीं है। वो मैं बात नहीं आपने है, कल की थी, वो शीतलता हैं? कल आपने यही बात की थी, वो कि शीतलता में शीतलता से ही जानी जाती हाँ, है। मैं शीतलता की अनुभूति करता हूँ, वो मैं की शीतलता नहीं है, वो मैं की शीतलता नहीं, शीतलता अपने में शीतल है। शीतलता की अनुभूति शीतलता का पर्याय है, मैं का पर्याय नहीं है। ये शीतलता की अनुभूति को मैं को उसके साथ जोड़ के वो अहंकार का भ्रम जो नहीं है उसको सच्चा ठहराता है। ये गफलत सब जगह है, और ये नहीं है। और कैवल्य परम निर्मलता, परम शीतलता, तो ये है सत्ता प्रकाश।
ये है सत्ता स्फूर्ति। तो सत्ता प्रकाश अनुभूति सत्ता प्रकाश है, वो मैं मेरी अनुभूति नहीं, मैं उसका पर्याय नहीं है। अनुभूति मैं का पर्याय नहीं है, अनुभूति सत्ता प्रकाश का चैतन्य है। प्रकाश ही प्रकाश को जानता है, मैं प्रकाश ही प्रकाश को जानता है। प्रकाश प्रकाश है, हाँ मतलब प्रकाश प्रकाश है, फिर जानना अलग नहीं है। हाँ मतलब ज्ञान मेरा और कहने का प्रकाश मतलब वही पर्याय है कि प्रकाश ही इसलिए प्रकाश 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 है, ज्ञान ज्ञान है, है। लेकिन मैं नहीं है। इतना क्लियर हो जाए तो वो वही है, फिर वो ये नहीं है। सहज निर्विकल्प, निर्विकल्प समाधि नहीं। निर्विकल्प समाधि में भी नहीं है ऐसा मैं भ्रम तो रहता ही है, इसलिए व्यक्ति वाला होता है कि भाई ये इसको निर्विकल्प समाधि हुई तो जीव ब्रह्म रूप हो गया, इसलिए वो ब्रह्म रूप है। फिर वो गुरु हुआ, सिद्ध हुआ, गुरु हुआ, साक्षात्कार हुआ, फिर उसका वाड़ा हुआ। और ज्ञान का या प्रकाश का सीधा का प्रकाश ज्ञान शांति उसका वाड़ा नहीं हुआ। वो जिसका वाड़ा हुआ वो नहीं था तो ये था सत्ता प्रकाश ज्ञान शांति, और वो नहीं रहा तो भी वो है अनंत व्यापक। समझ आता है? ये अभी ये मान लो कि उसको अहंकार का भ्रम रहता है कि मैं सब जानता हूँ, तो उसको कैसे क्लियर होगा? वो वैसे क्लियर होगा कि अहंकार का भ्रम जिस प्रकाश से या ज्ञान से जाना जाता है माने ज्ञान माने प्रकाश, तो वो प्रकाश में मैं नहीं है। क्यों कि मैं नहीं था तो भी अनंत व्यापक प्रकाश था, और मैं हूँ तो भी अनंत व्यापक प्रकाश है, उसमें मैं है, वो भ्रम है, असत्य नहीं। फिर मैं नहीं रहता हूँ और अनंत व्यापक प्रकाश है, ज्ञान है, ऐसा नहीं तो वो अहंकार का भ्रम चालू रखेगा ना तो उसको क्लियर नहीं होगा, शांति नहीं होगी। यहाँ अहंकार का भ्रम नहीं है, वो कैसे मालूम होता है कि अनंत व्यापक प्रकाश है ना, तो उससे जानने में आता है यहाँ तो अनंत व्यापक प्रकाश ही है, यहाँ तो मैं नहीं है। वो जानने में आता है यहाँ तो ज्ञान ही है, केवल मैं नहीं है, यहाँ तो केवल शांति ही है, मैं नहीं है। ऐसे जानने में केवल प्रकाश, केवल ज्ञान, केवल शांति से जानने में आता है कि यहाँ मैं नहीं है। और मैं से जानने में आता है कि यहाँ भ्रम है। और सब पूरा प्रकाश का ज्ञान का शब्द से जानता है, लेकिन अहंकार का भ्रम है, वो ऐसा कहता है कि मैं सब जानता हूँ। तो वो सच्चा जो प्रकाश ज्ञान शांति आवरण में ऐसे जाना जाता है। क्लियर है? मैं नहीं है और प्रकाश ज्ञान शांति है, वो भी प्रकाश ज्ञान शांति से जाना जाता है। और मैं है वो भी प्रकाश ज्ञान शांति से जाना जाता है वो नहीं है वो भ्रम है, तो वो भ्रम रूप से जाना जाता है, माने नहीं है रूप से ही जाना जाता है। और प्रकाश ज्ञान शांति वो स्वयं से जाना जाता है, वो स्वयं है। क्लियर है? सुना तो कैसे? जो प्रकाश है वो अगर स्वयं कहे अहम ब्रह्मस्मि तो सही है, फिर भी वो रियलाइजेशन की अतीन्द्रिय तत्व की अतीन्द्रिय अनुभूति की बात हुई। अभी हम ब्रह्मास्मि है तो भी तथ्य है, रियलिटी से तो कहना ही क्या कि ब्रह्म ब्रह्म ही है, ब्रह्म दूसरा नहीं, दूसरा होता है, वो तो अनंत है और प्रकाश है, वो तो बराबर है, जानने में आता है। अहंकार का ब्रह्म नहीं है, वो भी अहम को ब्रह्म कहे तो भी ब्रह्म तो ब्रह्म ही है ना, तो ये तथ्य ही हुआ ना। दो ब्रह्म नहीं हो सकता है ना, अहम भी ब्रह्म है और ब्रह्म भी ब्रह्म भले है। वो ब्रह्म ना आपको हो। ब्रह्म कहे तो दो द्वैत हो जाता है, ऐसे हम नहीं कहते हैं। हम कहते हैं कि श्रुति है उसी में भी तथ्य है। कैसे है? उसको मर्मत लेना पड़ेगा। जैसे यदि श्रुति अपने से समझ में आती तो शंकर ने भाष्य नहीं किया होता। जैसे चलो ब्रह्म सूत्र है 555 सूत्र, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ हवे पची, ऐसा ना, तो किसके पीछे? वो तो पहला सूत्र है। फिर शंकर ने भाष्य किया कि साधन चतुष्टय के बाद अब ब्रह्म को जानने की इच्छा। तो ऐसे इसका भी
मर्मार्थ करना पड़ेगा। कैसे कि जो अहम स्फूर्ति है वो ब्रह्म सत्ता है, वहाँ भासती है, और अहम स्फूर्ति नहीं है, जहाँ अहम स्फूर्ति भासती है वहीं ब्रह्म सत्ता है, ऐसा लेना। जहाँ मोजा भासता है तो वहीं अनंत महासागर है। मोजा स्फूर्ति है वो नहीं है, और अनंत महासागर सत्ता है, ऐसा मर्मत लेना पड़ेगा, तभी उसके में तथ्य है वो मालूम पड़ेगा। अब शब्दार्थ लेंगे तो नहीं मालूम पड़ेगा। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि ये जो वाक्य होते हैं सत्य, तो उसके दो अर्थ होते हैं, शब्दार्थ और मर्मार्थ। शब्दार्थ छोड़ देना चाहिए, मर्मार्थ लेना चाहिए। तो मैं ब्रह्म हूँ वो शब्दार्थ हुआ, और अहम स्फूर्ति जहाँ भासती है वहाँ ब्रह्म सत्ता है, वो अहम स्फूर्ति नहीं है, वो भ्रम है। जहाँ मोजा का भ्रम है वही अनंत महासागर सत्ता है, मोजा का भ्रम नहीं है। तो अहम ब्रह्मास्मि, तो उसका स्पष्टता मर्मार्थ लेना पड़ेगा कि जहाँ अहम ऐसी स्फूर्ति, ऐसा भ्रम भासता है, तो वही अनंत महासागर सत्ता, अनंत ब्रह्म महासागर सत्ता है, ऐसा लेना। कोई भी शब्द को सीधा अर्थ कर देंगे, शब्द बुद्धि से वो नहीं चलेगा, तो उसका प्रकाश से प्रकाश करना पड़ेगा। तो ये प्रकाश से प्रकाश हो कि जहाँ मैं ऐसा अहंकार का भ्रम भासता है वो स्फूर्ति है, तो वही तो अनंत ब्रह्म सत्ता है, ऐसा लेना पड़ेगा। माने अहम स्फूर्ति नहीं है, वो भ्रम है, वो असत्य, वो नहीं है। तो भ्रम को ब्रह्म नहीं कहना है, स्फूर्ति को सत्ता नहीं कहना है, अहम को ब्रह्म नहीं कहना है। अहम नहीं है और ब्रह्म है, तो ऐसा मैं होता है ना, तो वो ब्रह्म है। तो आत्मविचार का रमण का अर्थ क्या हुआ? सेल्फ इंक्वायरी, कि मैं कौन हूँ। तो मैं पूछने वाला जो मैं है वो स्फूर्ति है, वो ब्रह्म है, और वो जहाँ भासता है वहाँ वो स्फूर्ति, वो मैं, वो अहंकार, वो ब्रह्म नहीं है, और वहाँ सेल्फ है, ईगो नहीं है और सेल्फ है, ऐसा। तो ब्रह्म नहीं है और ब्रह्म है, ऐसा ये होता है। नहीं तो फिर सेल्फ इंक्वायरी का मीनिंग क्यों? सेल्फ इंक्वायरी करने से ही जो अहंकार ब्रह्म है, असत्य नहीं है, ऐसा क्लियर होता है। और पूछने वाला मैं है, वो अहंकार है, फिर वो नहीं रहता है, तो सेल्फ रहा है ब्रह्म, वो आत्मा के समझाते, वो सच्चा में, ये खोटा में। तो डिफरेंस से ही मालूम पड़ता है कि अहम ब्रह्मास्मि है, अहम खोटा में और ब्रह्म सच्चा में। वो कोई भी, हमने कहा अभी कि कोई भी पहली पृथ्वी पहली हुई और पहला वो उसका साक्षात्कारी हो, रियलाइज करने वाला वो रहा, और उसी को प्रकाश था। उसमें उसका मैं भी पूछना हूँ और ये सृष्टि भी पूछना हूँ, कोई भ्रम, मैं और विश्व, दृष्टा दृश्य साक्षी साक्ष्य पूछना हूँ। तो वो लास्ट ऐसा कोई हो, पृथ्वी लीन हो जाए तब तक, तो भी वो सब में सर्वसामान्य वस्तु क्या है वो हमने आपको अभी बताया। क्या बताया? बताया कि मन से ये मन बोलो, मैं बोलो, या विश्व बोलो। हाँ तो क्या है? ये मन नहीं है, चैतन्य है, ऐसा। हाँ तो अनंत शुद्ध चिदाकाश है और मन नहीं है। वो मन ही दो भाग में होता है, मैं और विश्व। मन है बंडल ऑफ थॉट्स, तो विचार का समूह। तो पहली वृत्ति है वो मैं है, तो पहली वृत्ति नहीं है, माने अहंकार के ब्रह्म नहीं है, तो पूरा मन नहीं है। जैसे कि केंद्र में से त्रिज्या निकलती है, तो केंद्र है वो अहम है, और त्रिज्या है वो सब वृत्तियों हैं, समझ आते? तो वो वृत्तियों का समूह है टोटल, माने समझ में आता है ना? तो वो मन है, बंडल ऑफ थॉट्स, बराबर। और जो त्रिज्या है कि जहाँ सब वृत्ति मिलती है वो दृश्य है, विश्व, समझ आते? तो केंद्र, त्रिज्या और वर्तुल, समझ आते? तो केंद्र ही नहीं है, पहली वृत्ति ही नहीं। तो सब जितने भी मुनि शब्द भी मन नहीं है, वो मुनि है। तो मुनि है तो अनंत शुद्ध चिदाकाश। क्यों? कि पहली वृत्ति अहम, फिर सब वृत्तियों का समूह, बंडल ऑफ थॉट्स, विचारों का समूह मन नहीं है, फिर त्रिज्या है ना, सब एकत्र होकर दृश्य बनता है, तो नहीं है विराट। ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट, तो ईश्वर सेंटर है,
अहम सबसे समष्टि अहम सेंटर, और फिर तीजा हिरण्यगर्भ, सृष्टि स्थिति प्रलय कर्ता के संकल्प, फिर उसका टोटलिटी में विराट पेरीमीटर। तो अनंत शुद्ध चिदाकाश में केंद्र भी नहीं है, सब त्रिज्या भी नहीं है, और पेरीमीटर भी नहीं है, ईश्वर भी नहीं है, हिरण्यगर्भ भी नहीं है, विराट भी नहीं है। कॉस्मिक सोल, कॉस्मिक माइंड, कॉस्मिक बॉडी, समष्टि जीव कल्पना, समष्टि मन कल्पना, समष्टि देह कल्पना। तो यदि कारण अविद्या को, सूक्ष्म मन को और स्थूल देह को, समष्टि ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट, ओके। तो सब ये सब जिसने रियलाइज किया है उसका सर्वसामान्य बात एक ही है कि अनंत शुद्ध चिदाकाश से मन नहीं है, और ये सब जो है वो मन है, वही भास रहा है। मैं, विश्व, दृष्टा दृश्य, साक्षी साक्ष्य, समष्टि व्यक्ति, प्रकृति, मन, जीव जगत, एक टोटालिटी में सामान्यकरण जनरलाइजेशन करो तो ये सब जो भास रहा है वो मन है, और भास नहीं है, भास हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं होता नहीं, तो मन नहीं है, तो कोई मैं विश्व नहीं है, और अनंत शुद्ध चिदाकाश है। ये सबका सर्वसामान्य प्रकाश है, और वास्तव में भी सर्वसामान्य प्रकाश यही है, और वो भी यही रियलाइज करके यही प्रकाश है। वो न हो ऐसे वो नहीं है, वो नहीं है, उसका मैं नहीं है, उसका विश्व नहीं है, उसका साक्षी साक्ष्य नहीं है, उसका दृष्टा दृश्य नहीं है, और अनंत शुद्ध चिदाकाश है। तो जहाँ ऐसा कह के भ्रम सापेक्ष है कि ये सब भासता है मन, उसमें मन नहीं है और ये सारा विश्वभास नहीं है, तो उसका प्रमाण क्या? तो अनंत शुद्ध चिदाकाश है कि नहीं, वो परम शांति है, वो उसका प्रमाण। उसमें कोई अभाव नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, वो उसका प्रमाण। स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण श्वास, वो उसका प्रमाण। और मैं है, चलो ये मन है, उसका प्रमाण क्या? अभाव बिकता नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं, शांति नहीं है, भ्रांति है। समझ में आता है? तो कोई भी कितना भी जाने तो वो रहकर जाना होगा, तो वो जानना कुछ नहीं है। और वो जो यदि न रहे तो भी वो है, तो जानने वाला उसका ज्ञाता ज्ञान उसमें नहीं कोई, उसमें त्रिपुटी नहीं है 3 भाग कि उसमें अपने में अपने को जानने वाला, उसका जानना और जानने का विषय ऐसी स्वयं। समझ में? वो पूर्ण है, ऐसा क्लियर होता है? जानने वाला मैं है और जानने वाला नहीं है, और जो है सो है ऐसा। महाचिदाकाश आनंद संपूर्ण स्वयं प्रकाश, महाचिदाकाश स्वसमेध्य सहज निर्विकल्प, महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति। परम शांति में पूर्ण विराम आना चाहिए, नहीं तो कितना भी जाना वो मैं है, वो मन है, वो दृश्य है, वो कुछ नहीं, वो भ्रम। कैसा है ना? किसी को कुछ तो सब ऐसा ही कहते हैं, मैं सब जानता हूँ, लेकिन उसको मालूम नहीं कि मैं नहीं है। मैं जानता हूँ वसीट क्या कहते हैं, अरे लेकिन वसीट नहीं है, वो क्या कहेंगे? वसीट ऐसा कहते हैं कि मैं ये वसीट नहीं हूँ, मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश हूँ। तो ये राम नहीं है तो अनंत शुद्ध चिदाकाश है, ये जगत जगत नहीं है, ये अनंत शुद्ध चिदाकाश है। तो जो कोई भी वासना रहित है वो अनंत शुद्ध चिदाकाश यहीं और अभी, हियर एंड नाउ। वासना मन कल्पना, भ्रम, मोह, अविवेक, अविचार, अविद्या, अज्ञान, माया, तर्क, संशय, शंका, अंधश्रद्धा, वहम, ये सब मन और ये कुछ नहीं, ये सब मैं और कुछ नहीं। उसका जानना भी कुछ नहीं, क्योंकि वो जानने वाला ही नहीं है। कौन कहता है कि अनंत शुद्ध चिदाकाश में अलग दूसरा सृष्टि स्थिति प्रलय करता सर्वव्यापक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर है? कौन कहता है? अनंत शुद्ध चिदाकाश में कोई भी नहीं कहेगा। माने जो वो जागृत हो के वो नहीं रहा है, न पूछ नहीं रहा है, तो वो ही रहा है। तो उसमें फिर वो कहता है ये चिदाकाश है, ये ईश्वर है, ये सृष्टि है, ये मैं हूँ, ये शक्ति है, ये सृष्टि स्थिति प्रलय, वो मैं कहता है। और मैं नहीं है इसलिए कुछ कहना नहीं है। और अनंत शुद्ध चिदाकाश। अभी कोई ऐसा कहे
ये मैं है, भ्रम है, और वो सब जानते हैं। तो ये सब नहीं है। ईश्वर से लेके पृथ्वी की रद तक और अनंत चिदाकाश है, उसको कैसे पहचाने? ये पूरा समष्टि भ्रम है। वो भ्रम जिससे जाना जाता है, वो जो प्रकाश है, वो अनंत शुद्ध चिदाकाश है, और उसमें ये कोई भ्रम नहीं ऐसा है ना? ऐसा है। ईश्वर है वो समष्टि भ्रम है, जीव है वो व्यक्ति भ्रम है। ये कोई नहीं, समष्टि में भी नहीं, व्यक्ति में भी नहीं। ऐसा वशिष्ठ में ही क्लियर है, बाकी किसी में क्लियर। तीनों पढ़ने से नहीं मालूम होगा, शब्द बुद्धि से नहीं, प्रकाश से। जैसे कहा ना कि शब्दार्थ नहीं, मर्मार्थ। शब्दार्थ में मैं को बड़ा करेगा, मर्मार्थ में परम शांति पाए। नहीं, ये दृश्य नहीं। बहुत चोखा है वैसे में, सच्चा चोखा, खुला हल्का। लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, ज्ञान से बोलते हैं, लेकिन मैं से तो शांति नहीं होती। और जहाँ मैं नहीं है वहाँ परम शांति। वो महाचिदाकाश परम कैवल्य और परम शांति, मैं नहीं, वो मैं की नहीं है परम शांति। परम शांति अपने में परम शांति, उसकी अनुभूति, परम शांति की अनुभूति परम शांति का पर्याय। परम शांति की अनुभूति परम शांति का पर्याय। परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति की अनुभूति, परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति का पर्याय है। मैं का पर्याय नहीं है, मैं कुछ नहीं। मैं रहता है इसलिए वो अनुभूति आवरण में रहती है। मैं नहीं रहता है वो अनुभूति प्रकाश, वो परम शांति प्रकाश। क्लियर होता है? ऐसा नहीं बोलते कि वो जो स्पॉट होता है तो उसमें सेमीफाइनल और फाइनल, ये फाइनल है। महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। तो फाइनल में कौन जीत गया? मैं। फाइनल में महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ। होता है ना सेमीफाइनल, फाइनल, ये फाइनल है, फुल एंड फाइनल। महाचिदाकाश आनंद संपूर्ण स्वयं प्रकाश, महाचिदाकाश स्वस्वमेत्य सहज निर्विकल्प, महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति। तो फाइनल में महाचिदाकाश आ गया। फाइनल में दो आ गए, महाचिदाकाश और मैं। फिर मैं हार गया। महाचिदाकाश ने कप ले लिया, वर्ल्ड कप। दूसरे काम नहीं कह सकते कि, लेकिन यहाँ तो महाचिदाकाश जीत गया, मैं हार गया। यहाँ का तो कह सकते। फाइनल हो गया, वर्ल्ड कप जो जीतने वाला था। कैसा है? और मैं रख के जो खेल रहा है वो हारने वाला है, वो निश्चित। वो तो सेमी तक भी नहीं पहुंचेगा। फाइनल की तो बात कहाँ है? तो 15 मन लकड़ी तक पहुंचेगा, लेकिन सेमी और फाइनल तक नहीं पहुंचेगा। चलो यहाँ को ऐसा कहे कि भाई आप भी सब जैसे दिखते हैं, आप जानते हो, सब जानते हैं, तो उसका प्रूफ क्या? कि हम महाचिदाकाश ही है, मैं नहीं है। और सब जगह है, वो सब जानते हैं, महाचिदाकाश भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं। तो वहाँ मैं है और यहाँ महाचिदाकाश ही है, मैं नहीं है। उसका प्रूफ क्या? परम शांति। तो सब बोलेंगे हमको भी शांति है, ऐसा बोलेंगे। ब्रह्म की शांति। उसको जिस ब्रह्म की शांति है वो ब्रह्म ले लो, फिर शांति रहे तो सच्चा। क्या? उसको जिस ब्रह्म की शांति है वो ब्रह्म ले लो, फिर शांति रहे तो सच्चा। क्या हुआ प्रभु?
तो कहेगा मेरा भगवान मर गया। कैसा है क्लियरिटी? एकदम आर पार है। एक शब्द ही काफी है। ये भ्रम में आ गए कि मैं उन्हें विश्व में, एक ही शब्द काफी है मैं को सुनने का और लाइट होने का, महाचिदाकाश। है ना? स्वच्छ, केवल, निश्चल, निरंजन, निराकार, निर्विकार महाचिदाकाश खुद रहा है, दूसरा नहीं। नहीं, मैंने सब सुना, मैंने सब जाना, मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन थोड़ा है वो हो जाएगा ना, तो फिर मैं वही रहूँगा। फिर मैं वही रहूँगा। मेरे को कहाँ उधर घुसाने जाता है। ये परपोटा अपने को अनंत महासागर में घुसाने जाता है। अरे अनंत महासागर ये परपोटा नहीं है, हुआ नहीं और फूटा नहीं। जो जन्मता है वो महाचिदाकाश नहीं है, और जो नहीं जन्मता है वो महाचिदाकाश है कि नहीं? जो नहीं जन्मता है वही महाचिदाकाश है, जो जन्मता है वो महाचिदाकाश नहीं है। सुना? पूछो कि कान बंद है? सुना? हाँ करते हैं खाली। लास्ट नहीं सुना। क्या बोलते हैं? लास्ट नहीं सुना। लास्ट वाला नहीं सुना। लास्ट वाला वो तो कान बोला। बंद है ऐसा पूछा। टोपी पहनो, टोपी पहनो, सर्दी हो जाएगी। उसको बुलाओ, टोपी पहनने को बोलो। में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, फिलोसॉफी। फिलोसॉफी में नहीं, मैं में। नहीं, मतलब वो फिलोसॉफी से मैं बड़ा होता है ना। इंटरेस्ट तो मैं में है ना, फिलोसॉफी का सेंटर तो मैं है। और मैं नहीं है और फिलोसॉफी नहीं है, और आकाश से भी अनंत प्रकाश, आकाश से भी अनंत शास्त्र। ये तो कितना भरपूर है, अनंत संपूर्ण, इनफाइनाइट, एब्सोल्यूट, अनंत, स्वच्छ है, स्वच्छ, चोखा, परम चिदाकाश सच्चा, चोखा, खुदा पार। आकाश से भी अनंत प्रकाश, आकाश से भी अनंत शांति। बस फिनिश हो गया, कोई भ्रम नहीं है, परम शांति है। लेकिन मैं को भारी पड़ता है, प्रकाश शांति में कुछ नहीं होता है कि नहीं?
સાઈડ મૂકીને આપવાનું. कुछ भी बताते नहीं होंगे, है ना? फिर भी ये सारा जो ईश्वर उसको कोई भी कहाँ भी समष्टि बैठी के अधिष्ठाता, तो वो किसी को अपनेपन में जो परम शांति नहीं होगी वो यहाँ होगी। जो कुछ भी नहीं होगा, जो कुछ भी नहीं जानता होगा, कुछ भी नहीं कहता होगा, वहाँ जो परम शांति होगी, वो जो सारा जो समष्टि स्फूर्ति है, सृष्टि ब्रह्म है, तो उसमें कोई भी होगा, उसको जो परम शांति नहीं होगी वो यहाँ होगी। सुना बराबर? जो कुछ भी नहीं होगा, जो कुछ भी नहीं जानता होगा, जो कुछ भी नहीं कहता होगा, वो डायरेक्ट है। कहते हैं उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश मन ईश्वर आदि भी उसके पीछे पीछे फिरते हैं वो परम शांति के लिए। ऐसा कहा है? सब देव भगवान भी उसके पीछे फिरते हैं? सब देव भगवान भी उसके पीछे फिरते परम देव शांति। गुरु ईश्वर, हाँ, देव गुरु ईश्वर। उसके पीछे पीछे फिरते वो परम शांति। फिर बराबर यदि उसको टच हो गए तो वो परम शांति तो प्रथम से रही ही है। सुना बराबर? वो देव गुरु ईश्वर उसके पीछे पीछे फिरते, जैसे काल रात्रि तो सृष्टि का प्रलय उसमें सब समा गया, और काल रात्रि शिव को टच हो गए, वो उसमें समा गया, और शिव फिर छोटे 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 होके नहीं रहे, चिदाकाश प्रथम से रहा है, परम शांति प्रथम। तो वो यदि पूरे चुके, वो देव गुरु ईश्वर इस परम शांति को टच हो गए, वो समा गए और परम शांति रही है। ये समझ आता है? ऐसा क्लियर है ना? कृत्यकृत्यता है। कोई ब्रह्म को अविद्या कहे, उसके सामने मेरा विवाद नहीं है। मैं संपूर्ण भ्रांति रहित शुद्ध स्वरूप हूँ, यह निर्विवाद है। यही कृत्यकृत्यता है। मैं संपूर्ण भ्रांति रहित शुद्ध स्वरूप हूँ, क्या हूँ का मीनिंग क्या? कि मैं ये वशिष्ठ नहीं, और मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश। यह है संपूर्ण भ्रांति रहित शुद्ध स्वरूप का मर्मार्थ। नहीं समझे? मैं ये वशिष्ठ नहीं, मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश। यह है मैं संपूर्ण भ्रांति रहित शुद्ध स्वरूप हूँ। यह निर्विवाद है। यही कृतज्ञता है। ये ले लेना सतीश प्रभु, अरे सुशील प्रभु, ये ले लो, ये भी ले लो। प्रसाद आगे रखो, पकना होगा। ये रहे।
खाली ही जाओ। तो बीच में कोई बाकी था वो मालूम पड़ा? इनको बीच में कोई बाकी था वो मालूम पड़ा? 2 दिए दिया तो ले लिया ना आगे आगे जो थे और सदा रहे हैं वो पर